मैं भाग्य हूँ। मैं रोज आपसे यही कहता हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और लगन की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग जीवन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लगन में कमी रह जाती है और फिर वो वैसी सफलता हासिल नहीं कर पाते जिसकी उन्हें चाह होती है। मैंने देखा है कुछ लोग शिक्षा पाकर भी ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते। मेरे कहने का मतलब ये है कि असली शिक्षा तब हासिल होती है जब आप किताबों के ज्ञान को जुबान के बजाय आत्मा में उतार लें। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो यही आपका असली ज्ञान होगा, क्योंकि शिक्षा जब तक आत्मा से नहीं जुड़ती, ज्ञान अधूरा ही रहता है। मैं अपनी इस बात को एक कहानी के माध्यम से आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन पहले आप जान लीजिए मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। सबसे पहली बात, मेष राशि की वैवाहिक संबंधों में बाधा आ सकती है आपको। रुका हुआ पैसा मिल सकता है आपको। यात्रा ना करें आप। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 73। वृषभ राशि, धन की प्राप्ति होगी आपको। संतान से सुख मिलेगा। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें आप। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 63। मिथुन राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें आप। स्थान परिवर्तन का योग है। मान सम्मान मिलेगा आपको। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 96। कर्क राशि, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी आपकी। खान पान का आप ध्यान रखें। यात्रा को फिलहाल टाल दें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 55। चार राशियों के हाल से पहले मैंने वादा किया था कि आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, 3 शिष्य आचार्य बहुश्रुति के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। वक्त बीता गया और वो समय भी आ गया जब तीनों शिष्यों की शिक्षा पूरी हो गई। तीनों शिष्य अब शिक्षा पूर्ण कर घर जाना चाहते थे। आचार्य ने उनसे परीक्षा के लिए 1 सप्ताह का समय और मांगा। 7वें दिन तीनों शिष्य फिर आचार्य के आश्रम की ओर चल पड़े। जब वो कुटिया के द्वार पर पहुंचे तो कुटिया के द्वार पर कांटे बिखरे हुए थे। कांटे इतने ज्यादा थे कि बचते बचाते हुए भी तीनों के पैरों में कांटे चुभ ही गए। तो क्या तीनों शिष्य कुटिया तक नहीं पहुंच पाए? ये कहानी में आप आगे जानेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए अगली 4 राशियों का हाल, यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। अब आज सिंह राशि की, वाहन दुर्घटना से बचें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से समस्या हो सकती है। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 50। कन्या राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको। धन हानि से बचें। यात्रा अनुकूल होगी। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 63। तुला राशि, विवाद से बचे। लंबी यात्रा का योग है। नौकरी में अच्छा परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 89। वृश्चिक राशि, तीर्थ यात्रा का योग है। उपहार और सम्मान मिलेगा। क्रोध पर काबू रखें। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 40।
राशियों के हाल से पहले मैं आपको 3 शिष्यों की एक कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कि 3 शिष्य परीक्षा देने के लिए आश्रम की तरफ जा रहे थे और आश्रम के द्वार पर उनके पैरों में कांटे चुभ गए। अब आगे की कहानी सुनिए। पहले शिष्य ने अपने हाथ से कांटे निकाले और कुटिया में पहुंच गया। दूसरा सोच विचार में एक ओर बैठ गया, लेकिन तीसरे शिष्य ने पास से एक झाड़ू लेकर कुटिया के द्वार पर बिखरे सभी कांटों की सफाई कर दी और आचार्य के आश्रम में पहुंच गया। जब आचार्य को सारी बातें पता चली तो उन्होंने तीनों शिष्यों को पास बुलाया और उनसे कुछ कहा। आचार्य ने शिष्यों से जो कहा है उसी में छिपी है आज की कहानी की सीख। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए अंतिम 4 राशियों का हाल, यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। अब बात धनु राशि की। मुकदमेबाजी से बचें आप। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग सिल्वर। भाग्य प्रतिशत 59। मकर राशि, खान पान पर नियंत्रण रखें। प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। नई नौकरी मिल सकती है। शुभ रंग सलेटी। भाग्य प्रतिशत 45। कुंभ राशि, पारिवारिक मामलों में समस्या हो सकती है। मान सम्मान मिलेगा। आर्थिक उन्नति होगी। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 87। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धन के नुकसान से बचें आप। वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग चमकदार नीला। भाग्य प्रतिशत 98। राशियों से पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा था जिसमें 3 शिष्य आचार्य से आश्रम में शिक्षा लेने जाते हैं। आगे की कहानी सुनिए। आचार्य ने पहले और दूसरे शिष्य को आश्रम में रोककर तीसरे शिष्य को विदा कर दिया और उससे कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुमने अपना ही नहीं दूसरों का भी भला सोचकर रास्ते के कांटे हटा दिए। ये परोपकार बड़ा है। साथ ही कहा कि जब तक ज्ञान आचरण में नहीं उतर जाता तब तक वो अधूरा रह जाता है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि असली ज्ञान वही है जिसमें लोगों के लिए परोपकार की भावना छिपी हो, जिसमें दूरदर्शिता हो, जिसका संबंध आत्मा से हो। अक्सर पाठशाला में आधा अधूरा पाठ्यक्रम समाप्त कर शिक्षार्थी को परीक्षा का सुपात्र मान लेते हैं। अधकचरे ज्ञान के बल पर बहुत से विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण भी कर लेते हैं, लेकिन वो जीवन की परीक्षा में असफल ही होते हैं, चुनौतियों के आगे धराशायी हो जाते हैं। अगर आपने मेरी इन बातों को आत्मसात कर लिया तो यकीन मानिए जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगा अपने तय समय पर एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।